नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजस्थान सरकार ने बेलगाम कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश की सीमाएं सील कर दी है, जिसके बाद चूरू जिले में भी लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू होने जैसी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग मान बैठे कि मसाला, जर्दा आदि पर रोक लगने वाली है। ऐसे में पान मसाले की थोक दुकानों पर लंबी कतारें लग गई। इस बीच जिला कलेक्टर संदेश नायक ने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि गुड्स के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को केवल पास के जरिए ही आने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर नायक ने बताया कि बॉर्डर सील करने की 7 दिन की अवधि में केवल उन्हीं को राज्य में प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास जारी किए गए हैं। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी के चलते तत्काल पास जारी किया जा सकता है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहर में हो रही तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि की कालाबाजारी को लेकर कहा कि अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि लोग भी यह ध्यान रखें कि गुड्स मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं है, गुड्स का तो मूवमेंट फ्री रहेगा जैसे पहले था और आगे भी रहेगा। अगले 7 दिन के लिए स्पेशली जो बाहर से आए व्यक्तियों को हम ओनली पास सिस्टम से अलाउ किया जाएगा और पास सिस्टम ई पास सिस्टम में वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई पहले ही उनका कोई ऐसी आपातकालीन व्यवस्था हो, मतलब जैसे कि कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए गया था या किसी का डेथ हो गई थी या कोई शादी के लिए गया था, तो उनके लिए अभी भी हमारा जो पास सिस्टम है वो वर्क होगा, उनके अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज अभी गवर्नमेंट के नया दिशा निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन में हो या कोई हमारी जो बॉर्डर से जो आते हैं बाहर के, वहाँ पे हमारी कंट्रोल रहेगी। वहाँ पे नियमित रूप से चेकिंग होगा और उसके साथ साथ जो बिना पास के आते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो गुड्स की श्रेणी में आता है, तो गुड्स के श्रेणी के जो भी मूवमेंट है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो इन जनरल जो कंज्यूमेबल गुड्स कोई भी हो सकता है या तंबाकू या अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, उन सभी को लिए लागू होगा। तो अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके अनुसार उसको लीगल कार्रवाई की जाएगी। हम अपने टीम को डायरेक्शंस दे देंगे, बट लोगों को भी ये ध्यान रहे कि कहीं पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चूरू जिले के दूधवाखारा थाना इलाके के एक गांव की 37 वर्षीय विवाहिता ने महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2019 को पीड़िता का पति बीमारी का इलाज कराने जयपुर गया हुआ था। उस वक्त आरोपी ने महिला को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी को बताने पर आरोपी ने महिला के बीमार पति को जान से मारने की धमकी दी। बीमारी के कारण पीड़िता का पति अक्सर जयपुर इलाज के लिए जाता था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी धमकी देकर महिला का देह शोषण करता रहा। आखिर पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने पति को बताई, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। अब महिला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है। दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया है कि 7-8 महीने पहले इसने मेरे घर पे आके मेरे से दुष्कर्म किया था और दोबारा गलत काम करने के लिए उसको परेशान कर रहा था। प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है। जैसे फैक्ट आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल करवाया, उसका जो भी अनुसंधान जारी है, जैसे जैसे फैक्ट आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। चूरू पुलिस बेड़े में अब बड़ा फेरबदल हुआ है। चूरू डीएसपी सुखविंद्र पाल सिंह को महिला अपराध अनुसंधान सेल भरतपुर में लगाया गया है। अब राहुल यादव चूरू डीएसपी होंगे। इसी प्रकार चूरू SC/ST सेल के रामप्रताप बिश्नोई का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। रामप्रताप बिश्नोई को सादुलपुर डीएसपी लगाया गया है। उनकी जगह RPS बाबूलाल मीणा लेंगे। भीषण गर्मी के बीच जिले के कई इलाकों में बढ़ी पेयजल समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट में पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर क्षेत्रवार सभी अधिकारियों से पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया और चिन्हित समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने पर जिला कलेक्टर का फोकस रहा। कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी पेयजल समस्या की आशंका वाले स्थानों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दें ताकि सभी लोगों को समुचित ढंग से पेयजल सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर नियंत्रण कक्ष को एक्टिवेट करें, किसी भी स्तर से प्राप्त होने वाली शिकायत को गंभीरता से लें और तत्काल उसका समाधान करें। बैठक में एडीएम रामरतन सौखरिया, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट अशोक कुमार गुप्ता सहित जिले भर के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंतागण मौजूद रहे। कुछ डायरेक्शंस दी गए और अगली जो जून और जुलाई महीने जो गर्मी का मौसम और रहेगा, इस समय में हम ये व्यवस्थित करेंगे कि जो पानी जो है जो उसका सप्लाई है वो सुचारू रूप रहेगा। स्पेसिफिकली हमारी जो फोकस है जो राजगढ़ का एरिया में रहेगा, जहाँ पे इलीगल कनेक्शंस भी है और सिस्टम में कुछ कमियां भी है, उसको हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में हमारी जो अपग्रेडेशन की प्रोग्राम है उसके ऊपर भी हमारे डिस्कशन चली और जो जल जीवन मिशन है उसके अनुसार जो प्रोजेक्ट्स बनी है उसको और स्ट्रेस करने के लिए हमने डायरेक्शंस दिए हैं। आज शाम चूरू से हरिद्वार के लिए निशुल्क बस सेवा का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सर्किल से किया गया। मायड़ भूमि के सपूत दिवंगत सेठ मूलचंद मालू के दिव्य सानिध्य में सामूहिक अस्थि विसर्जन के लिए सेठ विकास मालू के सौजन्य से शुरू की गई बस को कलेक्टर संदेश नायक, सभापति पायल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ मुश्ताक खान, ब्लॉक देहात अध्यक्ष रामनिवास साहरण, ब्लॉक शहर अध्यक्ष अबरार खान ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। बस में सवार आमजन के लिए खाने पीने, ठहरने और हरिद्वार में दी जाने वाली दक्षिणा सहित अन्य सभी सुविधाएं समाज सेवी विकास मालू के सौजन्य से होंगी। लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी जो क्रियाकर्म होते हैं वो उसमें काफ़ी रोक लगी थी क्योंकि इंटर बॉर्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। और ये अच्छी बात है कि सरदार शहर में और काफ़ी बसेस में अरेंजमेंट करके वहाँ के लोगों की जो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा गया था। कल या परसों रतनगढ़ से भी और आज चूरू से भी ये रवानी की गई है। इसे जो भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, लोगों का एक मानना है कि वो मान्यता जो है वो पूरा होती है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुण्य कार्य किया और प्रशासन की सपोर्ट इस प्रकार रही है कि हमने स्क्रीनिंग और इसकी जो परमिशंस है उसको हमने दिया है और जो वापस आने के बाद भी इनकी स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग हम आज चूरू से मालू परिवार के द्वारा जितेंद्र जी और मुश्ताक जी के प्रयासों से पार्षद अंजलि शर्मा की प्रेरणा से आज चूरू से हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन की बस रवाना की गई है। करीब 35 लोग यहाँ से अपने अपने परिवारजनों की जो अभी लॉकडाउन के तहत जिनके परिवारजन स्वर्ग सिधार चुके थे उनके जो क्रियाक्रम की जो अस्थियां विसर्जन की जो विधि होती है वो बाधित हो चुकी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इन भामाशाहों के द्वारा अलग अलग जिलों में पहले भी बसें रवाना की गई है। आज उसी क्रम में चूरू से भी एक बस रवाना की गई है और इनके खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। साथ ही में नगर परिषद द्वारा इन्हें सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें अनुमति दी गई है वहाँ पर जाने की, इनकी स्क्रीनिंग करवाई गई है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद रही है जिन्होंने इनको जाने से पहले सभी जो सावधानी रखने की सारी चीज़ें जो इनको है वो समझाई हैं और साथ ही में इनके वापस आने के बाद भी इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला प्रशासन का, नगर परिषद का, इन भामाशाहों का सभी का पूर्णतः सहयोग रहा है और इन सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए आज भामाशाहों के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। सुजानगढ़ का चिकित्सा महकमा कोरोना संक्रमित होने लगा है। हाल ही में चांदवास स्थित अस्पताल के एक चिकित्सा कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उससे संबंधित लोगों और ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय से संबंधित लोगों की सैंपलिंग की गई थी। ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत संजय कुमार ने बताया कि कार्यालय से संबंधित 31 लोगों के कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 2 संविदा कर्मियों की जांच कोरोना पॉजिटिव मिली है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ठरडा स्थित क्वारंटीन सेंटर से 108 एम्बुलेंस के जरिए चूरू शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 जून को ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में 39, छापर से 12 और बाल भारती स्कूल से 9 सैंपल लिए गए थे। यहाँ पर 3 दिन पहले 12 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ सैंपलिंग हुई थी। वो यहाँ क्वारंटीन में थे,
उनमें से कल रात इनकी चूरू से रिपोर्ट आई है, उनमें से 2 आदमी पॉजिटिव हैं। उन दोनों को एम्बुलेंस से अभी चूरू भेजा गया है। बाकी सारे 10 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो यहाँ क्वारंटाइन है और सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सारी सावधानियों के साथ ये सब लोग अपने हिसाब से सही तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल रतनगढ़ की ओर से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बूथ संख्या 39, 69, 70, 72 और 73 में घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई। बूथ संख्या 70 बापूनगर विद्यालय के पास बूथ अध्यक्ष आनंद पवार, शिव भगवान चावरिया, पंकज शर्मा, पार्षद सुरेश सैनी, जगदीश पवार और घनश्याम पवार ने विधायक अभिनेश महर्षि का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, बूथ संपर्क अभियान के जिला संयोजक भास्कर शर्मा के निर्देशानुसार पूरे रतनगढ़ शहर में महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। शहर मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पत्रक, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम आवाम को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके किस तरह से हम भारत को सशक्त बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से देश में नहीं दुनिया में हमारे भारत का नाम पिछले 6 वर्षों में हुआ है, इस बात का जिक्र भी किया है। तो आम आदमी के साथ में इस वैश्विक महामारी से हम किस तरह से मुकाबला करते हुए आम आदमी के पास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सामाजिक सरोकार व्यक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में तैनात 22 वर्षीय लीलूराम सारण का सड़क हादसे में निधन हो गया। सेना के सूबेदार बच्चन सिंह ने बताया कि 2 तारीख को सरदार शहर के मेगा हाईवे रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास सड़क हादसा हो गया। सेना के जवान लीलूराम का जयपुर के MH मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हादसे से 2 दिन पहले ही लीलूराम छुट्टी लेकर अपने गाँव आए हुए थे। लीलूराम 9 राष्ट्रीय राइफल के सैनिक थे। आज लीलूराम सारण का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव शिमला में अंतिम संस्कार किया गया। लीलूराम के निधन की सूचना मिलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लीलूराम का शव सरदार शहर पहुंचा, जहां से उनके पैतृक गांव शिमला में उनको अंतिम विदाई दी गई। तारानगर क्षेत्र के पुलिस थाना भालेरी में विवाहिता के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। महिला ने अपने जेठ के साथ थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि 9 जून को लगभग 9-10 बजे घर पर अकेली थी, तभी आरोपी शराब पीकर उसके घर पर आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान पीड़िता का जेठ वहां आ गया तो आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। तारानगर पेयजल अधिशासी अभियंता के निर्देशन में ग्राम बूचावास और 7 मील में ग्रामीणों ने मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर रखे थे, जिनको हटाया गया। अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगढ़ ने बताया कि जैसे ही शिकायत मिली, उक्त अवैध कनेक्शन हटा दिए गए हैं। इन कनेक्शनों की वजह से ग्राम बूचावास और 7 मील में पानी का प्रेशर भी कम हो गया था। अवैध कनेक्शन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मेन लाइन 50 की मेन लाइन और अपने 7 मील की मेन लाइन से अवैध कनेक्शन हटाए गए थे और उनके खिलाफ ECR भरी गई थी और आज भी अवैध कनेक्शन हटाने का कार्य प्रगति है। राजल देसर में स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ ने निजी शिक्षण संस्था समूह के जिला संयोजक हेतराम, तहसील अध्यक्ष श्रवण राम चौधरी, राजल देसर संयोजक भुवनेश्वर शर्मा, ग्रामीण क्षेत्र संयोजक भवानी सिंह गोलसर, वीर विक्रम सिंह, राजेश प्रजापत ने राजस्थान शिक्षा विभाग के सचिव के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को सौंपकर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में RTE पुनर्भरण राशि बढ़ाने, राशि का समय पर भुगतान करने, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले लाभ गैर सरकारी स्कूल के छात्रों को भी देने और निजी स्कूल के द्वारा अनापत्ति पत्र जारी न करने तक अंक तालिका छात्र को उपलब्ध न करवाने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो RTE के संबंधित जो राशि है, पहले 19,000 कुछ प्लस कर रखी थी, उसको कम कर दिया गया। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में भी राज्य सरकार ने राशि कम की है। पुनर्भरण की राशि जो है वो भी निरंतर जो गत सत्र की है या उससे पहले 2012-13 से भी लगातार राशि बाकी है, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। उसके संदर्भ में और जहाँ तक हमारा विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क से संबंधित राज्य सरकार ने कहा है कि अभिभावकों से 3 महीने की राशि जो है वो प्राप्त नहीं की जाए, जबकि हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो राशि है
गत सत्र से बकाया चल रही है और इस वार्षिक परीक्षा का जो समय था उसमें हमें रसीद प्राप्त होती है। चूरू के वार्ड नंबर 36 निवासी बिल्ला की संदेहास्पद मौत पर परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि 28 मई की शाम को वार्ड नंबर 36 निवासी बिल्ला कबाड़ी अपने घर से 4 बजे निकला था, जो अगले दिन पानी की खेल में मृत अवस्था में पाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त की और नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। परिजनों ने शक के आधार पर बिल्ला के 4 दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कराया था। परिजनों ने आज पार्षद विमला शर्मा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने के लिए आए हो? ज्ञापन 28 तारीख को हमारा भाई 4 बजे गया था घर से शाम को। और फिर 29 तारीख को 8 बजे फोन आया घर से, कीर्ति की मैंने लाश मिली है और 4 आदमी पे शक है हमारे को, जिसका इनका नाम दिया हुआ है। इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, ले जाते छोड़ देते, ले जाते छोड़ देते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके पास। एसपी से मिलने आए इसलिए। चूरू में लॉकडाउन के चलते जहां आम आदमी पर रोजमर्रा के आय के साधन बंद हो जाने के साथ ही आए आर्थिक संकट को मद्देनजर रखते हुए चूरू नगर परिषद क्षेत्र में गठित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने एवं आत्मनिर्भरता के साथ साथ घर बैठे ही अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभापति पायल सैनी की पहल पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को कपड़े के मास्क बनाए जाने का रोजगार उपलब्ध करवाया गया और अनेक महिला समूहों ने इसका लाभ उठाते हुए आर्थिक रूप से मजबूत होने के प्रयास किए। इसी श्रृंखला में लक्ष्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर बैठे 2000 मास्क बनाकर नगर परिषद को उपलब्ध करवाए, जिनका भुगतान नगर परिषद सभापति ने यहां समूह को 20,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव लसेड़ी में पेयजल संकट गहरा रहा है। पानी नहीं मिलने पर ग्रामीण महिलाओं ने आज थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव की आबादी 2500 के करीब है, जिसमें करीब 500 लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। गांव में 5 दिनों से पानी की सप्लाई आती है। गांव के 16 सार्वजनिक नल यहां लगे हुए हैं। वहीं वार्ड 5 और 8 में 6 माह से पानी की एक बूंद नहीं आई है। महिलाओं का कहना है कि वे दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तो सार्वजनिक नलों का बिल भरते हैं तो दूसरी ओर पानी हरियाणा के झूंपा से मोल खरीदकर पीने को मजबूर है। समस्या भाई तिसाया मरा सा राम दी तो बच्चों को नहीं दूर पानी जावा और पानी माथो दो को नहीं आ रहा। समस्या यह सर बिल बदियो पानी को सारो। क्या समस्या, आज क्या प्रोग्राम किया? ये ग्राम लसेड़ी है जी, राजगढ़ तहसील में आता है। इसमें इस पीएसपी पर 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने पैसे भी दिए हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। और हरियाणा से झुप्पा से पानी मंगा रहे हैं, जो टैंकर के 600 से लेकर 1000 रुपये एक टैंकर के लगते हैं। प्रत्येक परिवार दुखी है और 1 महीने में समाधान नहीं किया तो इस पीएसपी को भी उखाड़ फेंकने का वादा किया है और ये प्रशासन के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ा है। एनआरएचएम प्रबंधकीय कार्मिक महासंघ चूरू के कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार कार्मिकों के नियमितीकरण एवं राज्य सरकार की गवर्नमेंट बॉडी की मीटिंग में राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉयल्टी बोनस देने हेतु निर्णय लिया जा चुका है। फिर भी आज दिनांक तक अल्प मानदेय भोगी कार्मिकों को लॉयल्टी बोनस नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई स्वीकृति निकाली गई है। आज पूरे राजस्थान में एनआरएचएम प्रबंधकीय संवर्गीय कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड-19 में बढ़ चढ़कर काम किया गया है, जिसमें बीपीएम, लेखाकार, पीएचएस, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये प्रबंधकीय वर्ग है। उनको नियमितीकरण और लॉयल्टी बोनस को लेकर आज पूरे प्रदेश में माननीय विधायकों के समर्थन पत्र के साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कि सरकार हमारी 1.5 साल के बाद नियमितीकरण और लॉयल्टी बोनस की मांग को स्वीकार करे। हम लोगों को जो कार्य किया है, इस कोरोना महामारी जैसी आपदा में काम किया है, उसकी हमें सौगात देवें, यही हमारी सरकार से मांग है। खुड़ी सरपंच नवीन सिल्लू के सुजानगढ़ सरपंच संघ अध्यक्ष बनने की खबरें सामने आने के बाद सरपंचों में घमासान जारी है। बीता सरपंचायत समिति क्षेत्र के कई सरपंच आज मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आवास पर इकट्ठा हुए और सरपंच सविता राठी, नरेंद्र बेनीवाल, सुरेंद्र सिंह राठौड़, विकास सारण आदि की मौजूदगी में एक राय होकर निर्णय लिया कि जब मंत्री मेघवाल स्वस्थ होकर निर्देश देंगे तभी सरपंच संघ के चुनाव पर चर्चा की जाएगी। सभी सरपंचों ने एक प्रस्ताव पारित कर इनके प्रति संकल्प जाहिर किया। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव पर 27 सरपंचों के हस्ताक्षर है। समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हुआ है सुजानगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सरपंच गणों के द्वारा तथाकथित मीटिंग करके तथाकथित अध्यक्ष घोषित करने की स्व घोषणा के बारे में हमें पता लगा है। सम्माननीय
नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुड़ी पंचायत के नवीन जी सीलू ने अपने आप को सर्वमान्य अध्यक्ष घोषित किया है, जबकि आज सभी लगभग 27 ग्राम पंचायतों के और भी ग्राम पंचायतों के सरपंच गणियाँ आ रहे हैं, जिन्हें आघात पहुंचा है क्योंकि कुछ सरपंचों से अध्यक्ष चयन की मीटिंग में उपस्थित होने बाबत साइन लेने की बात कही गई थी, न कि अध्यक्ष को निर्वाचित होने की बात उस मीटिंग में करी गई। मीटिंग होना असत्य कथन है, ऐसी किसी भी मीटिंग का सभी सरपंच गणों ने खंडन किया है। हमारी जानकारी के बिना उन्हें असत्य कहकर जिस बात की यहाँ खबर प्रसारित की गई है उसका खंडन करने के लिए यहाँ सभी सरपंच गण नवनिर्वाचित उपस्थित हुए हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। जिलाध्यक्ष जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के नाते बात करनी वो अलग बात है, और अध्यक्ष का चुनाव कराना वो एक सरपंच संघ का काम है, सरपंचों का काम है। इसमें जिलाध्यक्ष या देहात अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी लेवल पर वो अपनी बात करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो सरपंच संघ को दो फाड़ करने की जो बातें चल रही है वो बिल्कुल मिथ्यापूर्ण है, इनका कोई औचित्य नहीं है। बिदासर पंचायत समिति के सभी सारे के सारे जो सरपंच हैं वो एक अलग उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। मंत्री जी का स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की है और भविष्य में क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, मंत्री जी के अनुपस्थिति में हमारे जो पार्टी के आलाकमान के जो हमारे नेता हैं उनसे हमने विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से जो कई स्वीकृतियां बाकी पड़ी हैं उनको करवाना है, और कुछ जो काम पेंडिंग चल रहे थे उनके बारे में चर्चा हुई है। और संघ का जो निर्णय है वो हम सब सरपंच गण मिलकर करेंगे, और हमारे परम सम्माननीय मंत्री महोदय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब हम सबके बीच स्वस्थ होकर आएंगे, उनके कहे अनुसार और उनके दिशा निर्देश के अनुसार, और उनसे पूछकर हम संघ का चुनाव करवाएंगे, ये हमने निर्णय लिया। किसी ने सच ही कहा है कि चलना ही जीवन का मकसद है, परंतु कुछ लीक से हटकर भी चलते हुए अपने मुकाम को हासिल करते हैं। आजकल ऐसी ही एक मिसाल रतनगढ़ के जनमानस के लिए प्रोत्साहन एवं कौतूहल का विषय बनी हुई है। नगर के वार्ड नंबर 3 में 65 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापिका यशोदा शर्मा पीएम द्वारा कही गई देश हित बात को अक्षरश स्वीकार करती है। सेवानिवृत्त शिक्षिका महिला का इस उम्र में ईश्वर भजन और नाती पोतों के साथ मनोरंजन ही मात्र उद्देश्य रहता है, परंतु इस महिला का पूरा घर स्वनिर्मित कपड़ों के थैलों से भरे कारखाने जैसा दिखाई दे रहा था। बातचीत में महिला ने बताया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना था, जिसमें उन्होंने धरती माँ को प्लास्टिक मुक्त कर गाय माता को बचाने पर जोर दिया था। इसे अंगीकार कर महिला ने पीएम के जन्मदिन पर कपड़े के स्वनिर्मित 1100 थैलों का निर्माण कर आमजन को वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी उनकी फोटो लगी 5 बैग डाक द्वारा भेजे गए। शर्मा ने बताया कि 1100 थैले वितरण के स्थान पर समाचार पत्रों में 10,000 की संख्या प्रकाशित हो गई। यह बात उनके गले नहीं उतरी। 10,000 स्वनिर्मित कपड़े के थैले बनाने का मन बना लिया। इस कार्य में पुत्रवधू वर्षा शर्मा और गायत्री जांगिड़ ने सहयोग दिया। महिला ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय पीएम मोदी के आह्वान पर खुद ही बचत से पीएम केयर में 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से जिला कलेक्टर चूरू को प्रदान किया तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु स्वयं के खर्चे पर घर पर कपड़े के सैकड़ों मास्क बनाकर नगरवासियों को वितरित किए जा चुके हैं। समाचार पत्र में गलत न्यूज के छपने से मेरे दिमाग में कुछ उल्टा ही हो गया और वो न्यूज थी 10,000 थैले की। अब कुछ भी नहीं सोचा और उस रात्रि को मैं सो नहीं पाई और मैं नहीं जानती थी कि ये मेरा निर्णय गलत है या सही, पर रात्रि को साक्षी मानकर मैंने 10,000 थैले बनाने का निर्णय किया। घर वालों की राय नहीं ली, ना ही पैसों की किल्लत देखी और ना ही शरीर की दुर्बलता को। इन सब बातों को ताक पर रखकर मैंने 10,000 थैले सीने का संकल्प ले लिया। उनमें मेरे ये जो सहयोगी थे वो एक तो गायत्री और एक मेरी छोटी बहू वर्षा, ये दोनों मेरे दाएं बाएं हाथ बनकर मेरा सहयोग दिया। उनके जज्बे के सामने मैं हार गई। मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बहुत आनंद अनुभूति होती है। हमें लगातार कई महीनों से यानी 6 महीने 7 महीने हो गए कम से कम। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।